पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेन जान ई भावे दंसनेन उसद्दहे चरित्रेण निगृह्णायि तवेन परिशुद्धै। मोक्ष की स्थिति परम स्थिति होती है। आत्मा संसार में जन्म मरण की परंपरा में परंपरित होती है, भ्रमण करती है, और जब मोक्षावस्था प्राप्त हो जाती है वह आत्मा फिर जन्म मरण नहीं करती, हमेशा के लिए वह जन्म मरण विप्र मुक्त हो जाती है। अब प्रश्न है कि मोक्ष इतना ऊंचा स्थान, परम स्थान, जहाँ मानो कोई दुख नहीं, एकांत सौख्य वाला स्थान, वह मोक्ष की अवस्था कैसे प्राप्त हो। शास्त्र में कहा गया, नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नतो जिणेहिं वरदंशिहि। कि मोक्ष का मार्ग ज्ञान दर्शन चारित्र तप, यह मार्ग है। इस मार्ग पर चलने से आगे मोक्ष की ओर बढ़ने से बढ़ते बढ़ते मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, हो जाती है। ज्ञान से नाणेन जान ई भावे, ज्ञान से भावों को, पदार्थों को आदमी जानता है, जानकारी होती है ज्ञान होने से। दर्शन से श्रद्धा होती है, और चारित्र से कर्म के आने का रास्ता निरुद्ध होता है, और पहले से जो कर्म बंद हुआ है उनको हटाना, निकालना, शुद्धि करना, यह तप के द्वारा होता है। तो ज्ञान से जानना, दर्शन के रूप में श्रद्धा करना, चारित्र से निग्रह करना, कर्मागमन को रोक देना, और तप से विशुद्धि करना। ज्ञान का अपना महत्व है। ज्ञान के बिना तो एक प्रकार से आदमी अंधा जैसा रहता है। ज्ञान नहीं तो अंधकार है, अंधत्व है। और ज्ञान मिलने से मानो वो एक प्रकाश मिल गया। हमारे पास आँख है, तो आँख है, हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं, कोई चीज़ देखना चाहते हैं। मान लो साधु के दर्शन करना चाहते हैं। अब साधु के दर्शन करना है तो आँख भी चाहिए, साधु भी चाहिए, तो दर्शन होंगे। आँख है, साधु है, पर प्रकाश भी चाहिए, और देखने का प्रयास भी चाहिए। चारों चीज़ें चाहिए। अब हमारे इन चार चीज़ों में हम देखें कि आँख भी है, प्रकाश भी है, देखने की बहुत चेष्टा भी कर सकते हैं, तो साधु कोई है नहीं, गांव में साधु है ही नहीं, तो साधु के दर्शन कैसे होंगे। तो साधु नहीं है तो आँख आदि होने पर भी साधु के दर्शन नहीं होते। अब मान लीजिए साधु तो है, गांव में साधु है,
पर कोई आदमी, कोई बच्चा जन्म से अचक्षु है, दिखता नहीं है। तो अब साधु तो गांव में हैं, पर चक्षु नहीं है तो भी साक्षात साधु के दर्शन आंख से नहीं हो सकते। अब मान लीजिए साधु भी है, चक्षु भी है हमारे, पर सघन अंधकार है, अमावस्या और काली पीली रात, सघन अंधकार, प्रकाश नहीं है। तो साधु उपाश्रय में है, आदमी भी गांव में है, दर्शन की भावना है, पर प्रकाश नहीं है, तो वहाँ साधुओं के स्थान पर जाना भी मुश्किल। चला भी जाए तो साधु अंधेरे में बैठे तो वो दिखते नहीं आँख से। तो आँख है, साधु है, पर प्रकाश नहीं है, तो साधु के दर्शन हमें नहीं मिल सकते। और कई बार साधु भी है, आँख भी है, प्रकाश भी है, दर्शन करने की भावना ही नहीं है। दर्शन का गांव में संत हैं, पर कोई रुचि नहीं है साधु के पास जाने की। तो साधु है, आँख भी है, प्रकाश भी खूब है, पर दर्शन करने की इच्छा नहीं, प्रयास नहीं, भावना नहीं, तो भी मान लें साधु के दर्शन न हो। तो कोई चीज देखने के लिए आँख तो महत्वपूर्ण है ही, पर वो चीज भी तो हो तब दिखेगी ना, प्रकाश हो तब दिखेगी ना, और देखने का प्रयास हो तब दिखेगी ना। तो देखने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता है कि नेत्र भी हो, दृश्य जिसको देखना चाहते हैं वो दृश्य भी हो, सहायक के रूप में प्रकाश भी हो, पुरुषार्थ के रूप में देखने की प्रवृत्ति हो, चेष्टा हो। चेष्टा न हो, कई बार मान लो आदमी बैठा है और किसी बात में ध्यान है, कोई चीज़, कोई आदमी सामने से गुजरा कि पता भी नहीं चला कौन गया था, अभी ध्यान ही नहीं दिया, अपने मस्ती में बैठा था। तो आँख, दर्शन, ये आँख हो, दृश्य हो और प्रकाश हो, देखने की प्रवृत्ति, चेष्टा हो, तो किसी दृश्य का सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ज्ञान एक ऐसा तत्व है कि ज्ञेय है, ज्ञाता है, ज्ञान की प्रवृत्ति है। अब अध्ययन करना है, मान लो अध्ययन करने वाला विद्यार्थी बैठा है, पढ़ाने वाला शिक्षक भी बैठा है, पर किताबें नहीं है, तो अब पढ़ाने में फिर दिक्कत के, किताबें कुछ भी नहीं है, लिखने की कोई चीज़ नहीं है, बोर्ड नहीं है, कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो अध्ययन कैसे आगे बढ़े। इसलिए सहायक सामग्री भी चाहिए। तो विद्यार्थी को शिक्षक भी चाहिए, विद्यार्थी खुद हो, और पुस्तक आदि हो, फिर यह बैठने के लिए कोई स्कूल जैसा स्थान मिल जाए। स्थान कुछ नहीं तो भी अब धूप में बैठे बैठे तो कितनी देर बच्चे पढ़ेंगे, तो स्थान भी सहायक है पढ़ाई में। तो ये विद्यालय जगह जगह मिलते हैं, ये ज्ञान में सहायक सामग्री के रूप में है कि अच्छा स्थान है, धूप नहीं, वर्षा नहीं, आराम से विद्यार्थी बैठ सकें, मास्टर साहब बैठ सकें, बोर्ड आदि की व्यवस्था है, तो वो अध्ययन पढ़ाई में सहायता मिल जाती है। बाकी व्यक्तिगत तो फिर भी अब प्राचीन काल में तो मान लें इतनी किताबें कहाँ रही होगी, गुरुजी होते, वो पढ़ने वाला शिष्य विद्यार्थी है, तो गुरुजी मुंह से बोल बोल कर ज्ञान दे देते, और वो ज्ञान लेने वाले शिष्य यूँ ज्ञान ले लेते। हमारे यहाँ 14 पूर्वों के ज्ञान की बात, कितनी विशाल ज्ञान राशि, 14 पूर्वों का ज्ञान। अब वे जो ज्ञानी गुरु होते, वे शिष्यों को 14 पूर्व का ज्ञान देते, तो उस जमाने में कोई किताबें तो कहाँ रही होंगी, ये बोर्ड भी कहाँ रहा होगा, पता नहीं कैसे वो अपने मुख से बोल बोल करके जैसे भी वो अपने तरीके से ज्ञान देते होंगे। और वो ज्ञान ग्रहण करने वाले जैसे भद्रबाहु स्वामी थे, कितने विद्यार्थी साधु उनके पास पहुँचे, सैकड़ों की ज्ञान लेने के लिए।
इतनी विशाल ज्ञान राशि को प्राप्त करने का वो धैर्य भी चाहिए, परिश्रम भी कोई उचित मान लो हो तो वो ज्ञान मिले। स्थूलीभद्र वे अध्ययनशील मानव थे, 10 पूर्वों का ज्ञान उनको दे दिया, सूत्र भी अर्थ भी। परंतु कोई जो भी थोड़ा सा अतिक्रमण, आसाधना न हो स्थूलीभद्र जी की भी, थोड़ा सा अतिक्रमण मान ले हो गया, सिंह का रूप बना लिया स्थूलीभद्र ने, अपने बहनों को दिखाना कि देखो मेरे पास मतलब विद्या है, सिंह का रूप बना के गुफा में यूं। बहने तो डर गई, महाराज को खा गया होगा शेर तो हमारे भाई महाराज को। भद्र बाबू स्वामी ने कहा अब जाओ, अब वो स्थूलीभद्र तो लगा कि यह ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, विद्या का दुरुपयोग है, तो ऐसे विद्या योग्यता अब नहीं है ज्ञान प्राप्ति की, अब पढ़ाना बंद करो। तो भद्र बाबू ने आगे पढ़ाना बंद, अब नहीं पढ़ाना मुझे, तुमने अतिक्रमण कर दिया। जो भी आखिर अनुनय विनय किया कि जो भी भूल, आखिर ज्ञान तो नहीं देंगे तो परंपरा कैसे। तो कहते हैं कि 10 पूर्वों का ज्ञान तो मान लो पूरा हो गया होगा, आगे के 4 पूर्व थे कि सूत्र रूप दे दूंगा, अर्थ नहीं दूंगा, यानी ताला दूंगा, चाबी नहीं दूंगा। अर्थ के बिना तो क्या पता चले क्या बात है। तो सूत्र है वो एक तरह से ताला है, मूल पाठ वो भी अच्छी बात है, तो अच्छी बात थी, पर चाबी नहीं है तो कोरा ताला तो कितना क्या काम आए। तो ताले के साथ चाबी चाहिए, तो सूत्र के साथ अर्थ की चाबी मिल जाए तो फिर ठीक एकदम ग्रहण हो सकता है। तो यह ज्ञान बहुत बड़ी अच्छी चीज है, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान भले विद्यालयों में मिले वो भी है, तो ज्ञान अपने विषयों का ज्ञान है। धर्म के अध्यात्म के क्षेत्र में भी ज्ञान है, हमारे कितने शास्त्र हैं, आगम हैं, उनमें भी और भी ग्रंथ हैं आगमेतर, उनमें भी कितना एक ज्ञान है। अब ज्ञान को प्राप्त करने वाले प्राप्त करें, पढ़ाने वाले योग्य गुरु मिल जाए, पढ़ने वाला विद्यार्थी श्रमशील और प्रतिभाशाली हो, पढ़ाने वाला शिक्षक बढ़िया मिल जाए, साधन सामग्री किताब आदि जो भी वो भी मिल जाए, तो ज्ञान का प्रयास करने से विद्यार्थी तैयार हो सकते हैं। अब श्रीमद जयाचार्य थे हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य। हेमराज जी स्वामी जैसे मान लें शिक्षक बड़े ज्ञानी, जीत मुनि जैसे अच्छे विद्यार्थी, करीब 12 वर्षों तक उनके हेमराज जी स्वामी के पास जीत मुनि रहे। वो 12 वर्षों से आंबा फलने की जो बात है, 12 वर्षों से आंबा फलना, करीब 12 वर्षों तक हेमराज जी स्वामी के पास रहे, और कितना उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया होगा। तो हेमराज जी स्वामी श्रीयारी के तो भिक्षु स्वामी के समय दीक्षित हुए थे, वे भी इतने ज्ञानी संत, उनके पास जीत मुनि रहे। मानो कि एक आचार्य के निर्माण करने का मौका हेमराज जी स्वामी को मिला। कुछ अंशों में मान ले एक आचार्य के निर्माता, उनको पढ़ाने वाले, तैयार करने वाले, वो तो छोटे साधु थे जीत मुनि। तो हेम मुनि का वो योग मिल गया। खुद की तो प्रतिभा मान लो थी ही थी, आशा करें जीत मुनि की खुद की प्रतिभा वो ग्रहण करने की, तो एक व्यक्तित्व तैयार हो गया। एक ज्ञानी पुरुष जयाचार्य हमारे धर्म संघ में ऐसे व्यक्तित्व सामने आ गए जिनके लिए प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य, प्रज्ञा पुरुष कहा गया। जयाचार्य की वो निर्वाण वो शताब्दी आई थी, विक्रम संवत 2038 में वो मुख्य दिन, यानी उनका महाप्रयाण 1938 में हुआ, तो 100 वर्ष 2038 में, तब वो एक बरस अनुशासन वर्ष के रूप में वो
विक्रम संवत 2037-38 यूँ करीब 1 वर्ष का समय आचार्य श्री तुलसी विराजमान थे। अनुशासन वर्ष, निज पर शासन, फिर अनुशासन। तो एक महान एक व्यक्तित्व जीत मुनि का ज्ञानी पुरुष बन गए थे। तो ज्ञान एक प्रकाश होता है, दर्शन से श्रद्धा जान लिया, अब श्रद्धा भी अहिंसा धर्म जान लिया, अब उस पर आस्था की अहिंसा के प्रति रुचि, रुझान, श्रद्धा, फिर चारित्र आचरण में अहिंसा आ जाए तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और अच्छा आचरण करेंगे तो कर्मों की निर्जरा तपस्या के रूप में फिर वे। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप यह मोक्ष का मार्ग है। तो हम अपने जीवन में अध्यात्म विद्या का ज्ञान भी, तत्व ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी, स्पिरिचुअलिटी, भौतिकता एक चीज है, आपके पास बढ़िया बंगला, बढ़िया कार है और सब बढ़िया सब साधन सामग्री है, ठीक, ये भौतिकता की चीज है। आपके पास खूब पैसा है, बहुत ऑफिसें क्या, दुकानें क्या, क्या क्या चीज़ें आपके पास, गृहस्थों के पास हैं, ये सब मेटेरियलिज्म है, ये भौतिकतावाद है। इससे परम शांति नहीं मिलती। परम शांति मिलती है स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता है, अध्यात्मवाद है, उसकी शरण में आना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। परम शांति पाना है, परम स्थान मोक्ष पाना है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव दुनिया में है ही नहीं, ऐसा लगता है। एक अध्यात्म का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलने से वो परम धाम, मोक्ष का स्थान प्राप्त हो सकता है। तो परम पूज्य आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ तेरा पंथ के आद्य आचार्य थे, ज्ञानी पुरुष थे, कितना ज्ञान उनमें रहा होगा। उनकी परंपरा में आचार्य हुए और गुरुदेव तुलसी 9वें आचार्य हुए और 10वें आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। तो हमने गुरुदेव तुलसी को तो देखा है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा है, और उनसे पहले के आचार्य श्री थे कालूगणी आदि, उनको हम लोगों ने अपनी आँखों से नहीं देखा, आप में भी लगभग अब मिलने मुश्किल है। जिन्होंने कालूगणी के दर्शन किए हों, ऐसे मिलने लगभग प्राय इस परिषद में तो संभावना कम ही लग रही है। तो हमारे जो आचार्य हैं, तो वे भी एक प्रकार से ज्ञान के एक स्थान, क्योंकि नियंता कि तीर्थंकर तो नहीं, तो भिक्षु स्वामी हमारे लिए, उनके वो आचार्य उत्तराधिकारी गुरुदेव तुलसी महाप्रज्ञ जी, वो हमारे लिए तो प्रतिनिधि मान लें तीर्थंकर के। तो आचार्य हैं, वे नियामक हैं। अब कि ये मान्यता क्या, कोई संशय हो गया कि वित्त भेद सा सामने, यह ठीक है कि यह ठीक है, आखिर अंत में आचार्य जो स्थापित कर दे व्यवहार में, बस वो मान्य है। तो आचार्य स्वयं ज्ञानी, और मान लो ज्ञान है जितना है, कोई निर्णय करना है तो वो निर्णय फिर वो जो दे दें कि आगम का यह, इसका क्या अर्थ होना चाहिए, तो व्यवहार में अगर उनको जचे ये अर्थ ठीक लग रहा है, वो जो स्थापित कर दें व्यवहार में, वो मान्य है। तो आचार्य हैं वो भी एक प्रकार से तारने वाले होते हैं। तो हम गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास हम लोगों ने रहने का मौका प्राप्त किया। आप लोगों ने भी, कईयों ने उनके दर्शन करने का, सेवा का और का मौका मिला होगा। तो गुरुओं से हमें ज्ञान मिले, और गुरुओं का जो निर्देश, आदेश, मार्गदर्शन हो, उस पर यथासंभवतया हम ध्यान देकर अपने आप को ढालने का प्रयास करें और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़े, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम
लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।